श्री गणेशाय नमः। एक समय एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं और बेटी मिट्टी लाने जंगल गई। बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात सुनकर डरकर साहू की बेटी अपनी 7 भाभियों से बचने की गुहार लगाने लगी और भाभियों से विनती करने लगी कि वो उसकी जगह पर अपनी कोख बंधवा ले। 7 भाभियों में से सबसे छोटी भाभी को अपनी ननंद पर तरस आ गया और उसने स्याहू से कहा कि आप मेरी कोख बांधकर अपने क्रोध को समाप्त कर सकती हैं। स्याहू ने उसकी कोख बांध दी। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे हुए वो जीवित नहीं बचे। 7 दिन बाद उनकी मौत हो जाती थी। इसके बाद उसने पंडित को बुलवा कर इसका उपाय पूछा गया तो पंडित ने सुराही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुराही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है। तब छोटी बहू कहती है कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। आप मेरी कोख खुलवा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सेवा से प्रसन्न सुरही छोटी बहू को स्याहू माता के पास ले जाती है। वहाँ जाते समय रास्ते में दोनों थक कर आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी छोटी बहू सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और अपने बच्चे को जीवित देखकर प्रसन्न होती है और इसके बाद वो छोटी बहू और सुरही को स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। वहां जाकर छोटी बहू स्याहू माता की सेवा करती है। इससे प्रसन्न स्याहू माता उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं से समृद्ध होने का आशीर्वाद देती है और घर जाकर ओई माता का व्रत रखने के लिए कहती है। इसके प्रभाव से छोटी बहू का परिवार पुत्र और बहुओं से भर जाता है।